स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस का कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन से गिवन है वेक्टर आर इक्वल टू दिस when n is the constant so that this equal to this and this equal to this प्रूव करना है, राइट। तब के स्थिति में हम देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से फर्स्ट प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, फर्स्ट प्रूफ दैट हमें प्रूफ ये करना है d2 वेक्टर r अपॉन में dt2 इक्वल टू हमें लाना है n स्क्वायर वेक्टर r। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। वी हैव तो हमारे पास क्या दिया हुआ है स्टूडेंट, हम लोग के पास ये दिया हुआ है वेक्टर r इक्वल टू cos n t एंड देन i कैप प्लस आप sin n t एंड देन j कैप, राइट। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं हम लोग 2 ले लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव चाहिए, राइट। तब की स्थिति में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर ये करेंगे हम लोग बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, d वेक्टर r अपॉन में क्या हो जाएगा dt इक्वल टू d अपॉन में dt, यहां से हो जाएगा cos nt i कैप प्लस अब क्या हो जाएगा sin nt j कैप, राइट। ये हो गया। अब ये अलजेब्रिक पोर्शन है स्टूडेंट, तो अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा, d वेक्टर r अपॉन में dt इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहां से d अपॉन में dt cos nt i का कैप प्लस अब d अपॉन में dt और यह हो जाएगा साइन एंटी j का कैप, राइट। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, d वेक्टर r अपॉन में dt इक्वल टू हम लोग देखेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ये डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का क्या हो जाता है माइनस साइन, तो साइन एंटी एंड द d अपॉन में dt क्या मिलेगा हमें, इसका डिफरेंशिएशन अगेन होगा t प्लस अब क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएबल क्या हो जाता है cos t होता है, cos nt तो कोई टेंशन नहीं, d अपॉन में dt, राइट। एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के पास nt, राइट। ये क्या हो जाता है हम लोग के पास j कैप और यहां देखेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाता है हम लोग के पास i का कैप, ठीक। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो d वेक्टर r अपॉन में dt इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास माइनस साइन nt एंड देन ये कट जाएगा स्टूडेंट, तो हम लोग के पास मिला यहां से nt एंड n और i का कैप, t और t कैंसिल हो जाएगा प्लस इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos nt तो ऑलरेडी है ये, और t और t कैंसिल हो जाएगा, n और j का कैप हो जाएगा, राइट। d वेक्टर r अपॉन में dt इक्वल टू ये सामने आ जाएगा n साइन हो जाएगा हम लोग के पास nt i का कैप प्लस अब cos nt एंड देन क्या हो जाएगा, n को सामने लिख देते हैं, इस n को n cos nt j का कैप। ये स्टूडेंट जो फंक्शन का डिफरेंशिएबल है वो 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, राइट। अब लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये जैसे कि ये देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, dx है और यदि मान लीजिए sin ax ऐसे है, इसका डिफरेंशिएबल क्या हो जाएगा cos ax हो जाएगा एंड d अपॉन में dx है ax होगा, तो लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, cos ax क्या बच गया हम लोग के पास a, तो a cos ax ऐसे करके हो जाएगा इसका डिफरेंशिएबल, राइट स्टूडेंट। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं क्या किया हूँ, अप्लाई किया हूँ सॉरी स्टूडेंट। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या हो जाएगा, अगेन डिफरेंशिएबल हम लोग का क्या है, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएबल चाहिए, अगेन डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तब कई स्थिति में क्या हो जाएगा, d वेक्टर r अपॉन में क्या हो जाता है dt एंड देन यहां पर डिफरेंशिएबल लगा देते हैं स्टूडेंट, अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा d अपॉन में क्या हो जाता है dt, ये इस टाइप का डिफरेंशिएबल लगा देते हैं, इक्वल टू हो जाएगा यहां लिखेंगे d अपॉन में dt ब्रैकेट में माइनस n और यह हो जाएगा साइन nt और यह हो जाता है i का कैप प्लस अब क्या हो जाता है n, यहां स्टूडेंट n cos nt एंड देन j का कैप, ये स्टेप का हो गया, राइट। सेम अलजेब्रिक पोर्शन इज द ब्रेक बाय द ऑल टर्म, राइट। ऑल टर्म में क्या कर देंगे, हर एक टर्म में ब्रेक कर देंगे, तो d2 वेक्टर r अपॉन में क्या हो जाता है dt2, राइट, इक्वल टू माइनस n को कॉमन ले लेते हैं, d अपॉन में dt लगा देते हैं और साइन nt और i का कैप हो जाएगा प्लस n को कॉमन लेंगे, d अपॉन में dt
कॉस क्या हो जाता है एन टी और जे का कैप। सेम इसी के जैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टू वेक्टर आर अपान में डी टी टू इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन, इसका क्या हो जाएगा कॉस एन टी और अगेन क्या हो जाएगा डी अपान में डी टी एंड देन एन टी प्लस अब क्या आई कैप है तो आई कैप को भी लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास एन और इसका अगेन आएगा तो साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन टी एंड डी अपान में डी टी और एन टी और जे का कैप हो जाएगा। यहां से हो जाएगा स्टूडेंट डी टू वेक्टर आर अपान में डी टी टू इक्वल टू, हम यहां से इसको सामने ले आते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो एक बार माइनस एन कॉस एन टी एन टू क्या हो जाएगा एन और यह हो जाएगा आई कैप प्लस अप हो जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर प्लस या माइनस तो सामने आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एंड देन एन और यह हो जाता है हम लोग के पास साइन एन टी और यहां से हो जाएगा एन और जे का कैप, ये हो गया। अब इसको स्टूडेंट इसको यहां मैं लिखता हूं तब के स्थिति में क्या मिलेगा मुझे एम्प्लाइज दैट यहां से हो जाएगा डी टू वेक्टर आर अपान में डी टी टू इक्वल टू, यहां से हम लोग माइनस, चलो ठीक है एक बार सोल्यूशन करते हैं तो एन स्क्वायर हो जाएगा, एन सामने आ जाएगा एन स्क्वायर और यहां से कॉस एन टी आई का कैप हो जाएगा और माइनस अप हो जाएगा एन स्क्वायर और यहां से हो जाएगा साइन एन टी जे का कैप हो जाएगा। तब की स्थिति में डी टू वेक्टर आर अपान में डी टी टू इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉस एन टी आई कैप हो जाएगा और प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास साइन एन टी जे का कैप हो जाएगा, ये हो गया स्टूडेंट। अब यहां से वैल्यू पुट अप कर देते हैं डी टू वेक्टर आर अपान में डी टी टू इक्वल टू माइनस एन का स्क्वायर और यहां लिख देते हैं वेक्टर आर फ्रॉम इक्वेशन टू दिस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर आर लिख सकते हैं, राइट स्टूडेंट, ये हो गया। सेकंड प्रूफ में क्या लिखते हैं, क्या हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास सेकंड प्रूफ, तो सेकंड प्रूफ में ये लिखना है हमें कि वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा डी वेक्टर आर अपान में डी टी को दर्शाना है, ये क्या होना चाहिए हम लोग के पास एन के होना चाहिए, दिस इक्वल टू दिस प्रूफ करना है, राइट। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा देन हम लोग लिख सकते हैं यहां से आर का वैल्यू पुट कर देंगे तो वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा डी वेक्टर आर अपान में क्या हो जाता है डी टी इक्वल टू, राइट। इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एलएचएस भी लिख सकते हो आप लोग, एलएचएस यहां से एलएचएस ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाता है डी वेक्टर आर अपान में डी टी इक्वल टू, इसका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू क्या ऊपर में है कॉस एन टी एंड देन आई कैप प्लस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास साइन एन टी एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास जे कैप क्रॉस, इसका जो वैल्यू है स्टूडेंट वो क्या मिला है हमें, देखो इसका वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू यहां से देखो ये हमारे पास गिवन है, राइट, हमारे पास क्या है गिवन है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एंड देन लिख सकते हैं साइन एन टी आई कैप प्लस अप हो जाएगा हम लोग के पास एन कॉस एन टी जे का कैप, ये लिख सकते हैं। अब इसको इस टाइप का जब क्रॉस प्रोडक्ट में आता है स्टूडेंट तो उसको डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में लेकर के हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, बट स्टूडेंट इसमें क्या है टू टर्म है आई कैप एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप, तो हमें क्या चाहिए के कैप भी चाहिए तो जीरो के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जीरो के साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। तब की स्थिति में वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाएगा डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू, इसको मैं इस टाइप के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं तो ये क्या हो जाएगा आई कैप एंड देन जे कैप, थोड़ा सा यहां लिखते हैं जे का कैप एंड देन के का कैप, इसका कोफिशिएंट क्या है हम लोग के पास कॉस एन टी, इसका कोफिशिएंट क्या है हम लोग के पास साइन एन टी, इसका कोफिशिएंट जे का के का कोफिशिएंट ही नहीं है तो इस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग जीरो लिख सकते हैं। सेकंड टर्म में माइनस साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास एन साइन एन है, राइट, क्या है हम लोग के पास माइनस एन क्या हो जाएगा हम लोग के पास साइन एन टी और सेकंड टर्म में क्या है हम लोग के पास एन एन और कॉस एन टी और इसके स्थान पर क्या है हम लोग के पास एक जीरो है, ठीक स्टूडेंट ये, और के का कोफिशिएंट हम लोग के पास ऑलरेडी क्या है जीरो जीरो है, तब के कोफिशिएंट में हम लोग क्या कर दिए स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट जीरो एंड देन जीरो, तो उसका टर्म भी क्या होना चाहिए हम लोग के पास जीरो होना चाहिए, ठीक है ये ऐसा हो गया। अब देखो स्टूडेंट हम इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं, राइट, वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाता है डी वेक्टर आर अपान में क्या हो जाता है डी टी, आई के लिए जाते हैं आई कैप के लिए जाते हैं तो इसको और इसको छोड़ देते हैं स्टूडेंट, तो ये वाला टर्म बचा तो जीरो और जीरो दोनों साइड क्या हो गया हम लोग के पास जीरो माइनस ऑफ जीरो, अरे भाई इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये इधर जीरो हो जाएगा ये इधर जीरो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, जे कैप खुलेगा तो इसमें क्या हो जाएगा इसको छोड़ेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, राइट, ये इधर जीरो और ये इधर जीरो,
मतलब हो जाएगा 0 माइनस ऑफ 0। अब स्टूडेंट के कैप के लिए खोलते हैं, राइट, किसके लिए, के कैप के लिए खोलते हैं। तो के कैप में क्या आएगा हम लोग का, राइट, यहां से देखते हैं के कैप में क्या आ जाएगा। इसको देखो, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तब के स्थिति में स्टूडेंट पहले इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो एन हो जाएगा cos स्क्वायर एन टी, राइट, ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एन हो जाएगा, और ये हो जाता है साइन स्क्वायर एन टी, राइट, ये हो गया। अब स्टूडेंट वेक्टर आर क्रॉस क्या हो जाता है डी वेक्टर आर अपॉन में डी टी इक्वल टू, ये तो जीरो हो गया तो टोटल जीरो, जीरो प्लस अब जीरो, राइट, और प्लस अब क्या हो जाता है क्या कैप, और यहां से मिल जाएगा हम लोग को स्टूडेंट, यहां लिख सकते हैं एन को कॉमन निकाल दो, डॉट अब एन कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचा cos स्क्वायर एन टी, और प्लस अब क्या हो जाता है हम लोग के पास साइन स्क्वायर एन टी, ये बच गया। तो यहां से लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू, ये तो जीरो है तो कोई मतलब नहीं, ये इसके साथ में आ जाएगा एन कैप, और इसके स्थान पर क्या हो जाता है स्टूडेंट हम लोग का 1 हो जाता है बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक्स फार्मूला। तब के स्थिति में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं बगल में, ये हो जाएगा वेक्टर आर और क्रॉस डी वेक्टर आर अपॉन में क्या हो जाता है डी टी इक्वल टू हो जाता है एन के। यही क्या था स्टूडेंट, हमें प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूव इट दैट, यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। एलएचएस लेकर के चले तो आरएचएस प्रूफ हो गया, तो या तो फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आरएचएस, इसको प्रूफ करते हैं, राइट, एलएचएस लेकर के चले तो आरएचएस आ गया। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन में दिया है वेक्टर ए इक्वल टू दिस, वेक्टर बी इक्वल टू दिस और वेक्टर सी इक्वल टू दिस, एंड देन डी अपॉन में डी थीटा दिस इक्वल टू एट ए पॉइंट थीटा, थीटा पॉइंट पर क्या करना है स्टूडेंट, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ये डेरिवेटिव के फॉर्म में निकाल देता हूं। तो ये डेरिवेटिव जो होता है, डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर, वेक्टर या तो फिर स्केलर, राइट, स्केलर का डेरिवेटिव क्या होता है एंड देन वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा यहाँ पर वेक्टर का डेरिवेटिव लिखा है, तो वेक्टर का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी अपॉन में डी थीटा है, और यहां से है वेक्टर ए क्रॉस अब क्या है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका हम क्या कर देंगे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पहले यहां पकड़ते हैं वेक्टर ए अपॉन में क्या हो जाता है डी थीटा क्रॉस क्या हो जाएगा, इसको जे को तो हम लोग क्या कर देते हैं लिख देते हैं, प्लस क्या हो जाता है वेक्टर ए और क्रॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास डी वेक्टर बी अपॉन में डी थीटा है तो थीटा एंड एंड वेक्टर सी, ये प्लस अब क्या हो जाता है यहाँ चला जाएगा वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा डी वेक्टर सी अपॉन में डी थीटा, ये इस टाइप के फॉर्म में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रूफ भी है स्टूडेंट, मैं प्रूफ के अंदर में आपको ले जाना नहीं चाहता हूं, जो जरूरत है उसको आप लोग यहाँ से एक फार्मूला है, फार्मूला इतना फाइंड होता है। यदि स्केलर फॉर्म में हो तो स्टूडेंट, यदि स्केलर फॉर्म में हो तो क्या हो जाएगा, स्केलर फॉर्म में हो तो हम लोग लिख सकते हैं इसको डी अपॉन में डी थीटा, और ये हो जाएगा ए बी सी, ये स्केलर प्रोडक्ट है तो क्या मिलेगा हमें, पहले इसका ए यहां से हो जाएगा डी ए वेक्टर में है ना सब वेक्टर, डी वेक्टर ए और ये क्या हो जाता है थीटा और वेक्टर बी और वेक्टर सी, और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास प्लस, प्लस हो जाएगा सेकंड के लिए वेक्टर ए और डी वेक्टर बी अपॉन में क्या हो जाता है डी थीटा और वेक्टर सी, प्लस अब क्या हो जाता है ए वेक्टर और वेक्टर बी, और यहां से हो जाएगा स्टूडेंट हम लोग के पास डी वेक्टर सी अपॉन में डी थीटा। ये इस टाइप का वेक्टर के फॉर्म में रहेगा, स्केलर के फॉर्म में, राइट, दिस वेक्टर इज द स्केलर फॉर्म और दिस वेक्टर इज द वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म में ये होगा और वेक्टर फॉर्म में इसका फार्मूला ये होगा, बस इतना ही जानना है, देन उसको आपको क्या कर देना है सिंप्लीफाई करना है, ज्यादा अंदर में घुसने की जरूरत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट हम यहाँ से सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, अब यहाँ से क्या कर देंगे स्टूडेंट प्रूफ दैट, क्या करेंगे हम लोग प्रूफ दैट, तो किसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, यहां से दिया हुआ है डी अपॉन में डी थीटा और ये वेक्टर ए क्रॉस अब दिया है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, राइट, ये अब इसका फॉर्म जो होता है क्या होता है यहां मैं लिख दिया हूं, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास ए वेक्टर डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा एंड देन क्रॉस वेक्टर बी और क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर सी, प्लस हो जाता है स्टूडेंट हम लोग के पास वेक्टर ए और ये क्या हो जाएगा क्रॉस वेक्टर बी, ये ब्रैकेट में रहेगा एंड देन क्या हो जाता है डी थीटा और ये क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर सी। अगर इसी तरीके से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तब की स्थिति में थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा वेक्टर ए
क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा डी वेक्टर सी अपॉन में क्या हो जाता है डी थीटा। ये इतना निकालना पड़ेगा। अब इसको क्या कर देंगे स्टूडेंट, इरेज कर देते हैं, राइट। ये इतना आपको क्या करना है, निकालना पड़ना है। इसका वैल्यू मतलब इतना आएगा, ठीक। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट आपको ये ध्यान देना है कि इसको हम लोग जब प्रोडक्ट किए, स्केलर प्रोडक्ट का डेरिवेटिव निकाले, राइट, किसका, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट का क्या कर दिया हम लोग, डेरिवेटिव निकाले। तो वेक्टर प्रोडक्ट का जैसे डेरिवेटिव निकाले तो इतना हुआ, राइट, वेक्टर का डेरिवेटिव इतना हुआ। अब इसका वैल्यू चाहिए हमें, क्या चाहिए, डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा, ये चाहिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, बी का भी डेरिवेटिव चाहिए और सी का भी डेरिवेटिव चाहिए, राइट। तो बाकी उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके फिर देन इसका वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हमें जरूरत क्या है, इसका ए का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए थीटा के अकॉर्डिंग, और बी का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए थीटा के अकॉर्डिंग, और सी का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए थीटा के अकॉर्डिंग, और सभी का वैल्यू हम लोग के पास क्या है, गिवन है। तो यहां से देखते हैं स्टूडेंट, वी हैव टू, हमारे पास क्या है, पहले देखते हैं वेक्टर ए इक्वल टू है हम लोग के पास साइन थीटा आई का कैप प्लस अब कॉस थीटा जे का कैप प्लस अब थीटा के का कैप। ये इक्वेशन क्या कर देते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। अब स्टूडेंट इसमें हम लोग ये पुट कर देते हैं, क्योंकि कहां पर निकालना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर। तो यहां से हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर ए इक्वल टू, पुट कर देते हैं थीटा इक्वल टू 0, राइट। तो क्या हो जाएगा वेक्टर ए, और यहां से हो जाएगा साइन 0 डिग्री आई कैप प्लस अब क्या हो जाता है कॉस 0 डिग्री जे कैप प्लस अब 0 डिग्री के कैप। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास साइन 0 का 0 होता है, तो 0 डॉट अब क्या हो जाता है जे आई कैप प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 जे का कैप प्लस अब 0 के का कैप, ये हो जाएगा। अब क्या कर देते स्टूडेंट, अगेन इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए, बट लिख सकते हैं, बट क्या चाहिए, डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा का वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या कर देते हैं हम लोग, डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये थीटा के अकॉर्डिंग चल रहा है, राइट, थीटा के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां से इसका वैल्यू ए का वैल्यू क्या मिला है हमें, ये मिला है साइन थीटा आई कैप प्लस अब कॉस थीटा जे कैप प्लस अब थीटा के का कैप, ये मिला है, ठीक है। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ए वेक्टर अपॉन में डी थीटा इक्वल टू, थीटा के अकॉर्डिंग जाएगा तो साइन थीटा का क्या हो जाता है हम लोग के पास कॉस थीटा आई कैप प्लस अब क्या हो जाता है इसका साइन थीटा जे कैप, और थीटा के अकॉर्डिंग जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही होगा, राइट, ये के कैप हो जाएगा। यहाँ अगेन हम लोग क्या कर देते हैं स्टूडेंट, पुट कर देते हैं, पुट थीटा इक्वल टू 0, तब की स्थिति में डी ए वेक्टर अपॉन में डी थीटा इक्वल टू कॉस 0 आई कैप एंड देन माइनस ऑफ साइन 0 जे कैप, और प्लस अब क्या हो जाता है 0, यहाँ पर 1 है स्टूडेंट, क्या है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास के कैप। डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप लोग, अलग अलग डिफरेंशिएट, अलग अलग यहाँ से और एंड देन यहाँ से। तब के स्थिति में स्टूडेंट हमें मिल जाएगा डी ए वेक्टर अपॉन में डी थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, कॉस 0 का तो 1 होता है, तो 1 डॉट क्या हो जाता है आई कैप माइनस ऑफ इसका 0 हो जाता है, 0 जे कैप हो जाएगा, इसका क्या हो जाता है हम लोग के पास 1 के कैप, क्या हो गया, ये मिल गया हमें, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू तो मिल गया, राइट, ए का वैल्यू भी मिल चुका है हमें, ए का वेक्टर में वेक्टर ए का भी वैल्यू मिल गया और इसका भी वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए इसका वैल्यू चाहिए, अगेन वेक्टर बी इक्वल टू मिला हुआ है हमें कॉस थीटा आई कैप माइनस ऑफ साइन थीटा जे कैप और माइनस ऑफ 3 के कैप मिला है। अब इसमें क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, राइट, ठीक है स्टूडेंट। ये यहाँ से 1 है तो ये 2 हो जाएगा और ये हम लोग के पास हो जाएगा 3, ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पुट थीटा इक्वल टू 0, तब क्या मिलेगा, वेक्टर बी इक्वल टू कॉस 0, ठीक है स्टूडेंट, क्या मिलेगा कॉस 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, अगेन बी इक्वल टू ये थीटा है, ठीक है, कॉस 0 और ये हो जाता है आई कैप माइनस ऑफ साइन 0 जे कैप माइनस ऑफ 3 के कैप हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं वेक्टर बी इक्वल टू मिलेगा 1 आई कैप माइनस ऑफ 0 जे कैप और माइनस ऑफ क्या हो जाएगा हम लोग के पास के कैप, ये भी मिल गया।
अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसका इक्वेशन 2 का डिफरेंशिएबल कर देते हैं, बट इक्वेशन 2 ऑफ द डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 2 क्या मिला है, इक्वेशन 3 है, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इक्वेशन 3 है स्टूडेंट, राइट। तो इक्वेशन 3 है तो क्या मिल जाएगा हम लोग को यहाँ से इक्वेशन 3 में, तो डी वेक्टर बी अपान में क्या हो जाता है डी थीटा इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं बी का वैल्यू को पुट करो, राइट। तो बी का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, कॉस थीटा एंड देन आई कैप, यहाँ पर डी अपान में डी थीटा रहेगा, राइट। ये और अगेन इसको अलग अलग कर देते हैं, माइनस आप क्या हो जाएगा डी अपान में डी थीटा एंड देन क्या हो जाता है साइन थीटा जे कैप, और माइनस आप डी अपान में डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा 3 के कैप हो जाएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा डी वेक्टर बी अपान में क्या हो जाता है डी थीटा इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट माइनस साइन थीटा आई कैप, राइट। माइनस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास कॉस थीटा जे कैप, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0, तो यहां से क्या हो जाएगा के का कैप ही बचेगा। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डी बी वेक्टर अपान में डी थीटा इक्वल टू, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं, तो या तो फिर पुट कर दो सीधा सीधा, पुट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पुट कर देंगे स्टूडेंट। जैसे 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, डी बी वेक्टर अपान में डी थीटा इक्वल टू साइन 0, यहां से क्या हो जाता है साइन 0 आई कैप प्लस अब कॉस 0 जे कैप माइनस अब 0 के का कैप। तब की स्थिति में डी बी वेक्टर अपान में क्या हो जाता है डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 0 का आई कैप और माइनस अब क्या हो जाता है 1, और ये क्या हो जाता है जे कैप माइनस अब 0 के का कैप, ये हो गया। अब अगेन हमें चाहिए सी का वैल्यू, सेम वेक्टर सी इक्वल टू मिला हुआ है हमें स्टूडेंट 2 आई कैप प्लस अब 3 जे कैप माइनस अब के कैप। इसमें तो थीटा इक्वल टू 0 हम पुट ही नहीं कर सकते, राइट। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर देते हैं हम लोग 4 ले लेते हैं। जब थीटा इक्वल टू 0 पुट ही नहीं कर सकते तब क्या कर देंगे स्टूडेंट, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट करेंगे। तब की स्थिति में क्या हो जाएगा डी वेक्टर सी अपॉन में डी थीटा, तब की स्थिति में डी अपॉन में डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस अब 3 जे कैप माइनस अब के कैप, राइट। अलग अलग कर देंगे तो डी वेक्टर सी अपॉन में क्या हो जाता है डी थीटा इक्वल टू सब 0 हो जाएगा, डी अपॉन में डी थीटा, और ये क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस अब क्या हो जाएगा डी अपॉन में डी थीटा 3 जे कैप माइनस अब डी अपॉन में डी थीटा, और क्या हो जाता है के कैप। तो आपस में क्या हो जाएगा डी वेक्टर सी अपॉन में डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस क्या हो जाएगा 0। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसका वैल्यू अगेन करके यहां से हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, इधर आगे लिख देते हैं, यहां ले लेते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा डी वेक्टर सी अपॉन में डी थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। मतलब देखो ये जब टर्म 0 मिला तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 हो जाएगा। हमें सिर्फ इस टर्म का और इस टर्म का मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म का वैल्यू चाहिए, बाकी तो थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि मान ली जाए डी वेक्टर सी अपॉन में डी थीटा इक्वल टू 0 है तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करके 0 और 0 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 0, चाहे वो स्केलर प्रोडक्ट हो या तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट हो, ये तो 0 ही होगा ना, राइट। अब करके देख सकते हैं 0 ही आएगा। अब स्टूडेंट हमें चाहिए इसका वैल्यू एंड देन इसका वैल्यू, ठीक। तब के स्थिति में यहां से देखते हैं, इफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका वैल्यू चाहिए, राइट। बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हम लोग देखते हैं ये, यहां देखते हैं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट बी क्रॉस वेक्टर सी, मतलब आई और जे के फॉर्म में लिखेंगे इस टाइप का, वेक्टर आई कैप जे कैप, और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास के कैप। क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी और सी के वैल्यू के कंपटीशन है ना, तो बी का यहां से ये है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास कॉस थीटा आएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा हम लोग के पास साइन थीटा आएगा, और उसके बाद क्या आ जाता है के स्थान पर -3 आएगा। सी का वैल्यू देखते हैं तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, और यहाँ पर -1 आएगा, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, इसके लिए जाएंगे और ऊपर को छोड़ेंगे तो ये इसके साथ में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई कैप, और हो जाएगा हम लोग के पास साइन थीटा, ये इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, इसके साथ में 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, माइनस आप जे कैप के लिए जाते हैं, ये इसको देखो और इसको देखो,
तो हम लोग के पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस अब क्या हो जाता है cos थीटा, ये और इसके साथ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब के कैप के लिए जाते हैं, प्लस कर देते हैं, के कैप के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 cos थीटा और प्लस क्या हो जाएगा इधर से जाकर के इसके साथ में 2 क्या हो जाएगा हम लोग के पास sin थीटा। ठीक है स्टूडेंट, ये इतना आएगा। यहां क्या कर देते हैं पुट थीटा इक्वल टू 0, तब की स्थिति में वेक्टर बी और वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप और 0 है तो यहां से क्या हो जाएगा sin 0 डिग्री प्लस अप 9 माइनस जे कैप और उसके बाद है माइनस अब cos 0 डिग्री प्लस अब क्या है 6 प्लस क्या हो जाएगा के कैप और यहां से क्या है 3 cos 0 डिग्री और प्लस अब 2 साइन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 डिग्री। वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू ये 0 डिग्री का क्या होगा स्टूडेंट 0 ही होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 9 आई कैप माइनस माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास प्लस, क्योंकि यहाँ पर 1 आएगा राइट, यहाँ पर 1 तो पहले घटा देते हैं। चलो जे कैप है इसके साथ क्या हो जाएगा 1 के साथ में घट जाएगा तो यहां से बचेगा हम लोग के पास 5 और प्लस अब क्या हो जाता है के कैप, इसके साथ में देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या होगा 1, तो मतलब हो जाएगा यहां से 3 बच गया, तो इसको लिखेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू 9 आई कैप माइनस अब 5 जे कैप और प्लस अब 3 के कैप हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। बट यहां से लिख सकते हैं बट हमें चाहिए वेक्टर ए नहीं, हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए स्टूडेंट फर्स्ट टर्म के लिए ये चाहिए, हमें चाहिए डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा क्रॉस अब क्या हो जाएगा हम लोग के पास बी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, इसका वैल्यू चाहिए ये, तब हम इसको इक्वल करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर ये देखो आई कैप जे कैप और ये के कैप, इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू को पहले लिखेंगे। ये इसका वैल्यू क्या है स्टूडेंट देखो यहाँ पर, ये देखो डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा यहां से आया है तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसके बाद क्या है 0 है, माइनस से तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद क्या है 1 है। अब देखते हैं हम लोग इसका, तो ये क्या हो जाएगा 9 है और ये क्या है हम लोग के पास 5 है और ये क्या है 3 है। अब इसका सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा क्रॉस हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी राइट इक्वल टू, देखो आई के लिए हम लोग जाते हैं, आई के लिए जाएंगे तो इसको और इसको छोड़ देंगे तो ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना, तो 0 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा इधर से जाते हैं माइनस तो क्या हो जाएगा +5 माइनस जे के लिए इसके लिए खोलेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास ये हो जाएगा 3 और एंड देन हो जाएगा माइनस ऑफ 9 और प्लस क्या हो जाएगा के कैप और उसके लिए हम लोग जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस ऑफ 5 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन करें स्टूडेंट, डी वेक्टर ए अपॉन में डी थीटा और ये हो जाता है क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास ये 5 आई कैप हो जाएगा मल्टीप्लाई करके और ये इसमें 6 बचेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास माइनस माइनस प्लस 6 जे कैप हो जाएगा माइनस ऑफ 5 के कैप हो जाएगा। ये हो गया इसका वैल्यू। इसको चाहे तो हम लोग कोई वैल्यू इक्वेशन नंबर दे सकते हैं। हमारे पास कितना इक्वेशन नंबर है 4 है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 5 दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 5। इसका जरूरत नहीं है स्टूडेंट, हमें एबीसी का ही वैल्यू का जरूरत है, यहां से उसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं। चलो एक बार और देखते हैं सेम, या तो फिर इफ हमें क्या चाहिए स्टूडेंट इसका वैल्यू चाहिए, इसका ये तो इफ करके लिख सकते हैं हम लोग डी वेक्टर बी अपॉन में डी थीटा क्रॉस क्या है वेक्टर सी, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू चाहिए तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप और क्या हो जाएगा के का कैप। पहले इसका वैल्यू को लिखो, इसका वैल्यू कहां पर है स्टूडेंट ये देखो, मतलब डीबी डी वेक्टर बी अपॉन में डी थीटा तो ये वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं राइट। आई का कोफिशिएंट क्या है 0 है और जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट क्या है 0 है राइट। अब देखते हैं सी का, तो सी का कोफिशिएंट क्या है वेक्टर सी यहां से निकाल सकते हैं, ये 2 है और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 3 है और ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास -1 है। इसको मैं सॉल्यूशन यहां कर देता हूं स्टूडेंट, बाकी तो इसका वैल्यू तो 0 आएगा राइट। अब जितना भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो क्या आएगा वो 0 ही आएगा। तब मैं यहां से देखता हूं स्टूडेंट, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा उसका सॉल्यूशन होगा। ये देखते हैं
एंड देन हो जाएगा हम लोग के पास थीटा टेंस टू, यहां से देखते हैं इस वैल्यू को रखने पर, राइट। यहां हम एक वैल्यू रखते हैं स्टूडेंट, कहां से, ये वाला। इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो एम्प्लाइज दैट डी बी वेक्टर अपॉन में डी थीटा क्रॉस क्या हो जाएगा, सी का वेक्टर इक्वल टू, इसको हम लोग ये ऐसे कर देते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं तो वो जाएगा हम लोग के पास आई कैप, एंड देन ये देखो स्टूडेंट, इसको हम लोग इसको छोड़ देते हैं, एंड देन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 1, और माइनस अब क्या हो जाता है 0, ठीक है। ये इधर जाकर क्या करेगा, 0 करेगा। अब माइनस क्या हो जाएगा हम लोग के पास जे कैप, माइनस जे होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस अब हो जाता है के कैप, के कैप के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास, इसको छोड़ दो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, और ये तो 0 है ऑलरेडी, तब के स्थिति में क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये 2 हो जाएगा, ठीक। यहां से हो जाएगा डी बी वेक्टर अपॉन में डी थीटा क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1 इंटू आई कैप, माइनस अब क्या हो जाएगा, तो 0 है तो 0 जे कैप, और प्लस अब क्या हो जाएगा 2 के कैप हो जाएगा। ये इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे बट, यहां से लिख सकते हैं बट हमें इसी में क्या चाहिए, प्रोडक्ट बाय द ए चाहिए, वेक्टर ए क्रॉस क्या चाहिए डी, एंड द अपॉन में क्या हो जाएगा डी थीटा, और क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर सी, ये चाहिए, ठीक। अब इसका वैल्यू चाहिए तो इसका वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, आई कैप जे कैप क्या कैप, ये हो गया। अगेन हम लोग देखते हैं इसमें ए का वैल्यू को पहले लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट आई का कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाता है हम लोग के पास साइन थीटा, चलो इसको लिख देते हैं, इधर इरेज हो गया स्टूडेंट, इसलिए मैं क्या कर देता हूं, चलो साइन थीटा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या लिख देता हूं, कॉस थीटा, और उसके बाद क्या लिख देता हूं, थीटा लिख देता हूं। अब उसके बाद इसका वैल्यू क्या आया है हम लोग के पास 1 आया है, और यहाँ पर क्या आया है 0 आया है, यहाँ पर क्या आया है 2 आया है। चलो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूँ ये, और क्रॉस क्या हो जाएगा डी बी वेक्टर अपॉन में डी थीटा क्रॉस सी का वेक्टर। स्टूडेंट मैं चाहूं तो इसके स्थान पर यदि क्या लिखूं, मैं थीटा के स्थान पर 0 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, जैसे देखो आई कैप हो गया और जे कैप हो गया और के कैप हो गया। अब इसके स्थान पर 0 पुट करूंगा तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आता है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। इसका क्या हो जाएगा हम लोग के पास, थीटा इक्वल टू 0 पुट करूंगा मतलब क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको मैं ओपन कर दूंगा तो वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाता है डी वेक्टर बी अपान में क्या हो जाता है डी थीटा क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू, आई के लिए जाते हैं स्टूडेंट तो देखो ये इसके लिए जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये इसके लिए जाऊंगा और इधर से छोड़ दूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास 2 हो जाएगा। माइनस जे कैप के लिए जाऊंगा तो ये देखो इधर भी 0 और इधर भी 0, राइट। और मैं के लिए जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, के कैप के लिए जाता हूं तो ये और ये 0 और ये क्या हो जाएगा मतलब -1 हो जाएगा। तब के स्थिति में वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाता है डी बी वेक्टर अपान में क्या हो जाता है डी थीटा क्रॉस वेक्टर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई कैप, एंड देन क्या हो जाता है हम लोग के -0 जे कैप माइनस ऑफ के कैप, यहाँ पर 1 है, ये हो गया। अब स्टूडेंट इस वैल्यू को, और इसका तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 6, राइट। अब यहां से देखो स्टूडेंट अगेन क्या मिलेगा हम लोग का, ये तो ऑलरेडी 0 है तो सब 0 हो जाएगा। वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा हम लोग के पास वेक्टर बी क्रॉस क्या हो जाएगा डी वेक्टर सी अपान में डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 7। अब इन सारे वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लेकर के क्या कर देता हूं स्टूडेंट, पुट कर देता हूं, ठीक है। बाकी की रच कर देता हूं, इसको रखता हूं मैं, इसको रखता हूं, और इक्वेशन नंबर हम लोग के पास कहाँ है, एक इक्वेशन हम लोग के पास ये हो गया 6 को रखता हूं मैं, और उसके बाद क्या कर देता हूं 7 को रखता हूं, और उसके बाद ये 5 को 5 6 7 से हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन 5 6 एंड 7 फ्रॉम of the value putting in इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं, मतलब 5 का 6 का और 7 का जो वैल्यू मिला है मुझे उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में लेकर के पुट कर देता हूं। तो देखो स्टूडेंट क्या मिलेगा, यहां से ये सारी चीज को इरेज कर देते हैं, ये देखो ये सारी चीज इरेज हो जाएगा हम लोग का, ये
और ये भी इरेज हो जाएगा, ये ठीक है। हमें इक्वेशन 5 ही चाहिए और 7 और 6 चाहिए। ये सारी चीज को इरेज कर देता हूं मैं, ये यहां से भी इरेज हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इन सब का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू एंड देन इसका वैल्यू, राइट। ये वाला टर्म का वैल्यू को लेकर के पुट कर देंगे। तो चलो ठीक है, यहां से डी अपॉन में डी थीटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ये हो गया। अब इसका वैल्यू मैं रखूंगा तो क्या मिला है मुझे स्टूडेंट, ये देखो इस वैल्यू में मुझे चाहिए 2 आई कैप है और माइनस अब क्या है 0 जे कैप है, ठीक है, और माइनस अब क्या है के कैप है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो 0 है तो कोई मतलब का नहीं है, ये हो गया। प्लस के निशान लगेगा, इसका वैल्यू जो है हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग के पास ए वेक्टर, वेक्टर ये थर्ड है, थर्ड पार्ट में चला जाता है। इसका वैल्यू यहां से रखते हैं, ठीक है। 5 आई कैप प्लस अब 6 जे कैप माइनस अब 5 के कैप, ठीक, प्लस इसका वैल्यू रखते हैं तो ये सेकंड पार्ट है 2 आई कैप माइनस अब 0 जे कैप, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है, माइनस के कैप। अब उसके बाद ये तो 0 है ऑलरेडी स्टूडेंट, ठीक। तब की स्थिति में डी अपॉन में डी थीटा वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और इसका वैल्यू मैं देखो यहां से क्या लिख सकते हैं इसको, और 5 आई कैप प्लस अब क्या कर सकते हैं 6 जे कैप माइनस अब 5 के कैप, और ये प्लस अब 2 आई कैप, और ये तो 0 हो गया, चलो है ना, इसके साथ में तो कुछ है ही नहीं है ना, तो इसको मैं हटा देता हूं माइनस के कैप और प्लस क्या कर देता हूं मैं 0, तो 0 को भी हटा देता हूं, ठीक। तब की स्थिति में क्या मिला मुझे, डी अपॉन में डी थीटा और करली ब्रैकेट वेक्टर ए क्रॉस क्या हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और यहाँ से क्लोज्ड, और ये आपस में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 आई कैप, 5 और 2 7, और ये तो जे तो एक ही है तो प्लस 6 जे कैप, और ये आपस में जुड़ करके माइनस क्या हो जाएगा 6 के कैप। यही क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हो। थैंक्स फॉर